नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। जिस शख्स के बारे में आज हम जिक्र करने जा रहे हैं वो इतिहास के पन्नों में अजर अमर शख्सियत के रूप में दर्ज है। अगर कहा जाए कि उनके लिए जिंदगी लंबी नहीं तो वो इतनी बड़ी है कि ज्यादा मायने रखती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की। आज से करीब 115 साल पहले मध्य प्रदेश के भावरा में जगरानी देवी और सीताराम तिवारी के घर एक बालक ने आंखें खोली, जिसकी नियत में सिर्फ 25 वर्ष थे, लेकिन उनके लिए जीवन का हर बसंत कुछ अलग करने के लिए था। भारत के महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की आज 115वीं जयंती मनाई जा रही है। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ स्थित भावरा गांव में एक सनातन धर्मी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी था, जो कि एक प्रखंड पंडित थे, और उनकी माता जगरानी देवी एक गृहिणी थी। आजाद बचपन से ही चंद्रशेखर सीताराम तिवारी के नाम से पुकारे जाते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने नाम के साथ में आजाद जोड़ लिया। भारत मां के वीर सपूत्र चंद्रशेखर आजाद के मन में छोटी सी उम्र में ही ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों और उनकी क्रूरता के खिलाफ विद्रोह की भावना जागने लगी थी। चंद्रशेखर आजाद ने साल 1921 के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। उस दौरान उनकी उम्र महज 15 साल थी। आज़ादी के इस क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी ने यह प्रण लिया था कि वे कभी भी जिंदा पुलिस के हाथ नहीं लगेंगे। चंद्रशेखर आजाद की वीर गाथा आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। आप भी उनकी 115वीं जयंती पर उनके इन क्रांतिकारी विचारों को अपने संग शेयर करते रहें और अपने अंदर देशभक्ति जगाते रहें। जिस समय चंद्रशेखर आजाद पैदा हुए, देश गुलामी की बेड़ी से बंधा हुआ था। जब उन्होंने होश संभाला तो अपने माता पिता से तरह तरह के सवाल करते थे कि वे किसी की दास्तान में क्यों है। अबोध बालक जब बड़ी बड़ी बातें करता था तो इलाके के लोग भी आश्चर्यचकित हो जाते थे और कहा करते थे कि वे असाधारण है। तरुणाई से जब उन्होंने किशोर अवस्था में दाखिल हुए तो देश को आज़ाद कराने का सपना उनके ख्यालों में आने लगा। देश की आज़ादी के लिए उस समय अलग अलग धाराएं काम कर रही थी, जिसमें अहिंसात्मक तौर पर अंग्रेजों के विरोध में शामिल था, और कुछ संगठन मानते थे कि अंग्रेजों को उनकी ही भाषा में जवाब देना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद को गांधी जी की नीतियों से किसी तरीके का बैर नहीं था, लेकिन उनकी सोच ये थी कि गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए कुछ धमाके करने होंगे। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और योजना बनी कि लखनऊ से सहारनपुर जाने वाली ट्रेन को निशाना बनाकर सरकारी खजाने को लूटा जाए। आजाद के नेतृत्व में क्रांतिकारी कामयाब भी हुए, लेकिन समय के साथ अंग्रेजों की घटनाओं तक तरह से कामयाब होते रहे। चंद्रशेखर आजाद सिर्फ हिंसा के रास्ते को ही सही नहीं मानते थे, बल्कि उनका समाजवादी विचार था कि जिसकी झलक हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के रूप में भी दिखाई दी। वे कहा करते थे कि समाज मूलक समाज की स्थापक के लिए हमें आर्थिक सशक्तिकरण पर ध्यान देना होगा। उनकी टोली में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु भी थे। अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वोच्च निछावर करने वाले भारत भूमि के महान सपूत चंद्रशेखर आज़ाद का काशी से अटूट नाता था। किशोर अवस्था में काशी में संस्कृत पढ़ाने आए चंद्रशेखर तिवारी को उनकी बहादुरी और अदम्य साहस के कारण आज़ाद नाम से ज्ञानवापी में सभा में मिला था।